सब रहने वाले 50 साल हो गए ये जुग्गी को इस जगह। मर भी गए, जिंदे भी हो गए, पैदे भी हुए, सारे मर भी गए। ये वैध है या अवैध है ये बता। अवैध है। यानी ये सरकारी जमीन पे बनी, जो जायज बात है वो जायज है, अवैध है। तो क्या देश में अवैध तरीके से रहना चाहिए? अवैध तरीके से मकान बसा दो ना, गरीबों को अच्छी जगह बसाया जाए, गरीबों को कहीं तो ठिकाना दिया जाए। गरीब आदमी जाए कहाँ? साल भर हो गया गाड़ी पलटी करी है ये पट्टी में, ये इधर पलटी है गाड़ी। हाँ। बच्चे कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? बच्चे 5-6 बच्चे हैं मेरे पास, 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 2 मियाँ बीवी है, 8 जने हो गए, कमा नहीं सकते हैं तो हम 10,000 कैसे खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे? हम 10,000 रुपए किराया भरेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जो रोहिंग्या जो आए हैं बांग्लादेशी, उनको हटाया जरा, लगातार आप देख रहे हैं एक्शन पे है, एक्शन मोड में, उस पर क्या कहें? सही कर रही है? वो तो गलती है और क्या है भाई साहब, नहीं हटाना चाहिए भाई। गरीब आदमी कैसे कैसे एक एक पैसे जोड़ के अपना बनाया है, अगर वो टूर कर्जा ले लेके बनाया है। लेकिन तो ये तो फिर गलती उनकी है ना, जिन्होंने बसाया बिना देखे बुझे समझे। तब क्यों नहीं आया? तब क्यों नहीं? तब अभी तो सोचना, अभी भी सोचना चाहिए ये जाएंगे कहाँ? को कोई नहीं बसाया, अपना जगह खाली देखा, सबने अपना पैसा लगाया, अपनी मजदूरी करा, अपना ठिकाना अपने ढूंढा। सरकारी जगह पे आप कह रहे हैं कि जगह खाली देखिए, हमने बना दिया मकान, ना आपने रजिस्ट्री कराई ना कुछ किया, तो फिर आप सरकार तोड़ेगी तो दोष किसका है? ये जो झुग्गियां बसी हुई हैं, ये वैध है या अवैध है ये बता। अवैध है। यानी ये सरकारी जमीन पे बनी, जो जायज बात है वो जायज है, अवैध है। तो क्या देश में अवैध तरीके से रहना चाहिए? अवैध तरीके से मकान बसा दो ना, गरीबों को अच्छी जगह बसाया जाए, गरीबों को कहीं तो ठिकाना दिया जाए। गरीब आदमी जाए कहाँ? गांव जाओ तो वहाँ काम नहीं, रोजगार नहीं, तो बच्चे कैसे पालें? ये बताओ मुझे। रेल की पटरी है तो किसका जगह है, आप लोग भी जानते होंगे। एक चीज और देखो, ये रेलवे ट्रैक है और यहाँ पर ये देखो, ये रेलवे ट्रैक यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, और कभी गलती से इस साइड अगर रेलवे आ जाती है, मालगाड़ी आ जाती है, तो कितनी जिंदगियों को नुकसान होगा? इस पर कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं ध्यान दिया तो 50 देखो सब रहने वाले 50 साल हो गए ये जुग्गी को इस जगह। मर भी गए, जिंदे भी हो गए, पैदे भी हुए, सारे मर भी गए। 50 साल हो गए जब से नहीं पलटा। पलटी है, साल भर हो गया गाड़ी पलटी करी है ये पट्टी में, ये इधर पलटी है गाड़ी। गाड़ी पलट गई थी। तो खुश है आपकी ऐसी जिंदगी जी रहे, फ्री बिजली फ्री पानी? अच्छा दे दो ना कहीं प्लेट बना के। तो वही एक सेकंड, खुश है क्या आपकी ऐसी जिंदगी जी रही है, फ्री बिजली फ्री पानी? खुशी तो नहीं है मगर परेशानी इंसान क्या करे। आप क्या कहना चाह रही हो ये बताओ, अपना बताओ, अपना सवाल बताओ। हमारा ये है कि आप लोगों को क्या मजबूरी मतलब है यहाँ? गुजर जाओ, ये सवाल है आप लोग का। आपका ये सवाल है कि हम लोग यहाँ से उजड़ जाओ। नहीं, ये हमारा सवाल नहीं है, ये सरकार का सवाल है। सरकार का भी सवाल है, हमारा सवाल ये है कि आप लोग कैसे जिंदगी जी पा रहे हैं रेल की पटरियों के बीच में? हाँ, तो हमारे लोग का साधन है। जो भी है 1-1.5-2 लाख रुपए लगा के अपने घर में तो हैं, अगर किसी को हम किराया देंगे उससे तो अपने बढ़िया हैं हम, है कि नहीं? हम उससे तो किराया देंगे। इससे मेरी सवाल करो, अगर हम 10,000 रुपए कमा नहीं सकते हैं तो हम 10,000 कैसे खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे? हम 10,000 रुपए किराया भरेंगे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे? बच्चे 5-6 बच्चे हैं मेरे पास, 6 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी है, 2 मियाँ बीवी है, 8 जने हो गए। ज्यादा जने को रहने भी नहीं देता है, कमरा भी नहीं कोई कमरा भी नहीं देता है। कोई रूम भी नहीं देता ज्यादा जने को। अगर ये कमरा लेते भी हैं तो कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपये किराया कौन देगा? अगर हमको झुग्गी में 2,500-3 हज़ार रुपये देने हैं तो इससे बड़े कॉलोनी में रह लेंगे हम। बताओ पहले, इससे बढ़िया कम से कम 2 लाख रुपए लगा के इन्होंने झुग्गी बना रखी है। नहीं देता है किराए पे। ऐसी जिंदगी जीना क्या अच्छा है कि इधर रेल उधर रेल, बीच में गंदगी, तो कचरा भरा पड़ा चार वो अच्छा है, इसलिए अच्छा है। 10,000 रुपये किराया देगा तो खाएगा क्या? अगर ये झुग्गियां टूटती हैं फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? वही बात है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सवाल है या तो गाँव देश जाएगा या तो फिर अपना किराया भरेगा, या अपने पेट ही पाल सकता, बच्चे तो पाल नहीं सकता वो। अच्छा, जो रोहिंग्या जो आए हैं बांग्लादेशी, उनको हटाया जरा, लगातार आप देख रहे हैं एक्शन पे है, एक्शन मोड में, उस पर क्या कहें? सही कर रही है? वो तो गलती है और क्या है? गलत तो है ही, हटाने बात है, गलत है वो भाई साहब, नहीं हटाना चाहिए भाई। गरीब आदमी कैसे कैसे एक एक पैसे जोड़ के अपना बनाया है, अगर वो टूर कर्जा ले लेके बनाया है, एक ईंट, पता है 1 ईंट 9 रुपए 10 रुपए की है। कैसे कैसे घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, तोड़ने में 1 घंटा लगता है। ठीक है, जब आप लोगों ने घर बनाए थे तो आपने देखी होगी जगह कहाँ पे है, किसकी जगह है, ये चीजें नोट नहीं की जब आप पैसा लगा रहे थे? क्या करें, मजबूरी है।
मजबूरी है मैम, मजबूरी है, पैसे तो है नहीं, मजबूरी है। जब यहाँ बस रहता तब क्यों नहीं उजाड़ा? मुझे ये बताओ तब क्यों नहीं उजाड़ा? जब आप उजाड़ने के लिए बात कह रही है ना, ये बात जब आप उजाड़ने के लिए, तो कम से कम हम लोग को तो इतनी आबादी है यहाँ जखीरा पे, तो कम से कम इतना नेता मंत्री है, उनके बच्चे भी तो होंगे, उन तो पैसे वाले हैं, वो तो कहीं भी रह जाएंगे। और ये सब एक एक 10-5 बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? कल में तो जा नहीं सकती हैं क्योंकि बच्चे जुग्गियों के बच्चे हैं। तो इन लोग को तो कुछ तो करें, हम लोग को इतना आबादी है, इतना लेकिन तो ये तो फिर गलती उनकी है ना, जिन्होंने बसाया बिना देखे मुझे समझे। तब क्यों नहीं आया? तब क्यों ना? तब अभी तो सोचना, अभी भी सोचना चाहिए जो ये जाएंगे कहाँ इतने आबादी। ये बात होती है, नहीं बसाया, सब पब्लिक अपने बच जाते हैं। सबके राशन कार्ड है, यहाँ सब बस मैडम इनसे इंक्वायरी लो हमारी। तो है अभी ना। मैडम मेरी बात सुनो, किसी को कोई नहीं बसाया है, अपना जगह खाली देखा, सबने अपना पैसा लगाया, अपनी मजदूरी करा, अपना ठिकाना अपने ढूंढा, कौन बसाया? कोई भी नहीं बसाया। तो फिर अगर सरकार हटा रही है तो उसमें गलत कर रही है। सरकार हटाएंगे तो गलत करेंगे। आप सरकारी जगह पे आप कह रहे हैं कि जगह खाली देखिए, हमने बना दिया मकान, ना आपने रजिस्ट्री कराई ना कुछ किया, तो फिर आप सरकार तोड़ेगी तो दोष किसका है?